नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते आज की 10 बड़ी खबरों पर। असमिया युवा मंच ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर उनकी पत्नी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाए हैं। मंच ने गोगोई से साफ जवाब मांगा है कि उनकी पत्नी पाकिस्तानी नागरिक है या नहीं। अगर गोगोई ने सफाई नहीं दी तो असमिया युवा मंच ने पूरे असम में विरोध करने की चेतावनी दी है। साथ ही अगर पाकिस्तानी संबंध की पुष्टि हुई तो गोगोई को असम की जनता से माफी मांगने की मांग की गई है। असम के मानकचार में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मंगलवार सुबह तनाव बढ़ गया। बीएसएफ और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के बीच झड़प हुई। भारत ने 14 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन बीजीबी ने इसमें रुकावट डाली और विवाद शुरू हो गया। बीएसएफ को हालात काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद भी सीमा पर काफी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन बीएसएफ ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा बदलाव करते हुए सांसद गौरव गोगोई को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इसकी घोषणा की। गौरव गोगोई, जो 3 बार लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं, ने नेतृत्व पर आभार जताते हुए असम को और मजबूत बनाने का वादा किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अनोखी पहल की है। अब से हर शादी में दुल्हन को सिंदूरदानी गिफ्ट में दी जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य की शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मिलेगा। इससे महिलाओं में सम्मान और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव फिर एक बार पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी राजश्री ने बेटे को जन्म दिया है। कोलकाता के एक अस्पताल में राजश्री ने बेटे को जन्म दिया। इससे पहले 2023 में राजश्री ने बेटी को जन्म दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक जनसभा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सैनिकों की नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की है। पीएम मोदी ने देशवासियों से विदेशी सामानों पर निर्भरता खत्म करने की अपील करते हुए बिना नाम लिए अमेरिका और चीन को भी निशाना साधा। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के समापन समारोह के लिए खास योजना बनाई है। इस समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित किया जाएगा। यह सेरेमनी 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी, जहां फाइनल मैच खेला जाएगा। इस मौके पर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी आमंत्रित किया गया है। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मंजूरी दे दी है। ये स्टील्थ फाइटर जेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और घरेलू निजी कंपनियों के सहयोग से बनाया जाएगा। एएमसीए भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा और विदेशी निर्भरता कम करेगा। ये विमान दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम होगा और अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। देश में कोविड संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। पिछले एक हफ्ते में 1000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में है, उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का नंबर है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 7 मौतें दर्ज की है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। प्रशासन ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा के बीच का टकराव बढ़ता जा रहा है। संदीप ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए दीपिका पर इनडायरेक्टली गंदे पीआर गेम का आरोप लगाया। साथ ही दीपिका पर फिल्म स्पिरिट की कहानी का खुलासा करने का भी आरोप लगाया। अब खबर है कि दीपिका की जगह इस फिल्म में तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। प्रभास की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म अपनी स्टार कास्ट और विवादों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটা শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.